भाईजान इस वक्त मैं नॉर्थ नाजाबाद के पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं। अब आप बोल रहे होंगे पता नहीं चलते फिरते को पकड़ के ले आए एसएचओ साहब, यहां पर कोई पकड़ के नहीं लेकर आए। भाईजान ये जो पूरा स्टेशन आप देख रहे हैं इसको मॉडर्न तर्ज में तब्दील कर दिया। पहले हम जब जाते थे तो बोसीदा इमारत होती थी, खौफ तारी आता था, पुलिस वालों को देख के ही वैसे डर लगता था कि अरे अंदर पुलिस वाले बैठे। और जैसे ही अंदर हम घुसते थे तो यकीन, हाँ किसके पास जाना है, क्या करना है, क्यों आए हो, इस तरह के सवालात होते थे जिससे बंदा डर जाता था। तो भाईजान अब तो पुलिस वालों से सबका वास्ता पड़ता है, एक आम आदमी से लेकर मुजरिम तक सबका वास्ता पड़ता है। तो भाई इस पूरे पुलिस स्टेशन के निज़ाम को, इस पूरे कल्चर को बदला जा रहा है, एक मॉडर्न तर्ज का पुलिस स्टेशन बना दिया गया। मैं आपको फैसिलिटीज बता देता हूं क्या क्या फैसिलिटीज अंदर आपको मिलेगी और किस तरीके का माहौल एक आम शहरी को पुलिस स्टेशन में मिलने जा रहा है। और इसमें एसएसपी सेंट्रल का बड़ा अहम किरदार है ज़ीशान शफीक साहब का, जो इस पूरे सेंट्रल के थाने को बदली करने में, नॉर्थ नाजाबाद के थाने को बदली करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। मुझे इसाक भाई बताएंगे। इसाक भाई लोगों को बताइएगा जब पुलिस स्टेशन में आएंगे नॉर्थ नाजाबाद के तो उनको क्या फैसिलिटी मिलेगी। चलते हुए बात करते, चलते फिरते बात करते। आ जाओ अंदर, आ जाओ जी, अंदर आ जाओ, आपको दिखाते हैं सारी सिचुएशन। ओहो माशाल्लाह, अंदर आते ही ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं किधर आ गए हम लोग। ये थाना ही है या कुछ और है भाई? ये एसएचओ का कमरा तो नहीं है भाई? नहीं, ये वेटिंग एरिया, ये वेटिंग एरिया बना दिया है। जो साहिल आता है वो अपना वेटिंग एरिया। माशाल्लाह यार, वेटिंग एरिया तो बड़ा जबरदस्त बना दिया आपने। मुझे इसाक भाई बताइएगा ये क्या लगाया है आपने भाई? ये हमारा काउंटर सिस्टम है, हाँ, जो कि एसएसपी साहब ने खुद तौर पे लगवाया है यहाँ पे कि भाई जो भी आता है बंदा अपना, अगर किस मकसद के लिए आया, एफआईआर के लिए आया तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन का अपना ऑप्शन यूज करेगा, कंप्लेन के लिए आया कंप्लेन करेगा, वुमेन डेस्क के लिए आया तो वुमेन वाला करेगा, टेंडेंसी एग्रीमेंट होते हैं उसके लिए आया तो वो करेगा, वेरिफिकेशन है उसकी अगर कहीं बाहर जाने के लिए वेरिफिकेशन की जरूरत है इलाके की तो वो ये करेगा अपना। ये तो मतलब ऐसा हो गया जैसे हम बैंक में जाते हैं साहब भाई कि अगर किसी को कैश जमा कराना है तो कैश में जाएगा, किसी को अगर चेक जमा कराना है चेक में जाएगा। ऐसा ही है, ये तो बड़ा जबरदस्त निजाम कर दिया है भाई। ये पुलिस स्टेशन ही है, कुछ और भी खड़ा कर दिया है। एसएसपी साहब हैं ज़ीशान शफीक सदीकी साहब, उनकी मेहनत का अंत तक नतीजा है ये माशाल्लाह यार, बेहतरीन हो गया। अगर आपको अभी लॉस्ट एंड फाउंड में जाना है तो ये प्रेस करेंगे। मेरी कोई चीज चोरी हो गई, सही है, कोई मोबाइल छीन गया, कोई चीज चोरी हो गई, बिल्कुल ऐसे ही है, लॉस्ट एंड फाउंड में चला गया मैं, ठीक है, मोबाइल छीनेगा तो उसको तो एफआईआर में जाएंगे ना आप। लॉस्ट एंड फाउंड में सीएनएसी वगैरह हो गया या आपका लाइसेंस वगैरह हो गया, ये आ गया, उसके बाद लॉस्ट एंड फाउंड लिखा हुआ है भाई, जबरदस्त। वहाँ काउंटर पे आप बैठेंगे यहाँ पे, जी बिल्कुल, वहाँ काउंटर पे आ गया ये कि टोकन नंबर 2 लॉस्ट एंड फाउंड, LF लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है, आप वेट करेंगे। अच्छा, कॉल होगा के लिए भी ये सोफे उनके लिए हैं जो वेटिंग एरिया के लिए सोफे। क्या बात है यार, उन लोगों के लिए जगह नहीं होती, थाने के बाहर खड़े होते थे भाई, बाहर खड़े हो जाओ। तो भाईजान बेहतरीन हो गया, तो बड़ा जबरदस्त निजाम, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये कॉल हो गया, आप इधर आएंगे IT वाले इसके पास, अच्छा भाई के पास आएंगे, जी जी। अच्छा भाई वो वाले तो नहीं है? हाँ, नहीं, आप पढ़े लिखे माशाल्लाह, एसएसपी साहब ने सब पढ़े लिखे साफ लगाया माशाल्लाह। भाईजान ये जो लोग यहाँ पर आते हैं कैसे डील करते हैं आप लोग उन लोगों को? इस तरह से अभी आप मेरे पास आए, वहाँ से आपने टोकन निकाला तो मुझे यहाँ नोटिफिकेशन शो हो गया कि कोई साइल आ गया जिसका जो है कोई चीज़ खो गया है। आप मेरे पास आएंगे, मैं आपसे मालूमात दूंगा क्या चीज़ आपकी खो गई। आपने जिस तरह बता दिया शनाख्ती कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, उसकी हम आपसे कॉपी लेते हैं और विद इन 2 मिनट्स हम आपको लॉस्ट रिपोर्ट निकाल के उसकी दे देते हैं। माशाल्लाह जबरदस्त हो गया यार, ये तो पुलिस स्टेशन। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पूरा वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया के साथ लेडीज का टॉयलेट अलग है, जेंट्स का टॉयलेट अलग है। और थाना कल्चर में कभी टॉयलेट तो सोच ही नहीं सकते आप भाई, वो तो बाहर ही जाना पड़ता था, और टॉयलेट तो समझ लो कि थाने में जा ही नहीं सकते, पुलिस वाले यूं देखेंगे तू कैसे घुसा मेरे टॉयलेट में। तो भाईजान ये अलग से, ये जेंट्स जितने भी ये वेटिंग एरिया में बैठने वाले लोग हैं उनके लिए अलग से टॉयलेट की फैसिलिटी भी यहाँ पर दी हुई है। अच्छा माहौल है, बेहतरीन माहौल है। थाने में जब आप आते हैं तो आपको फील ही नहीं होता, खौफ की जो अलामत है उसको खत्म करना है और पुलिस को और एक आम शहरी को आपस में एक दोस्त का एक अहम बड़ा किरदार अदा करना है, ताकि जो एसएचओ साहब के कमरे तक भी आराम से उसकी रसाई हो सके और यहां पर इसका मसला यहां से ही हल हो जाए, एसएचओ साहब तक पहुंचना ही ना पड़े। तो आओ जी अंदर चलते हैं, आपको अंदर का माहौल मैं आपको दिखाता हूं कैसा है। ड्यूटी अफसर साहब है, सही है, अस्सलाम वालेकुम ड्यूटी अफसर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ये एफआईआर वगैरह जो भी काटनी होती है तो ये सही है, ये एफआईआर वगैरह काटते हैं, ये एफआईआर वगैरह कट जाती है। आसिफ भाई यहाँ पर होते हैं माशाल्लाह। और ये लेडीज के लिए भी फैसिलिटीज रखी हुई है आपने, लेडीज काउंटर रखा हुआ है, इनसे रब्ता करेंगे, इनसे अपना करके इनके जो भी होगा मसला बताएंगे। उसके अलावा एक वुमेन डेस्क अलग से यहाँ पे आ जाए। ये एफआईआर लॉन्च करने का जो है ये पूरा एक एरिया इन्होंने मुख्तस कर दिया, सही है, कंप्लेंट सेल है, हाँ 1715 पे कंप्लेन कर सकते हो, पुलिस वालों की कंप्लेन कर सकते हैं, बड़ी बात है। वो अमल दरामद होता है नहीं होता पुलिस वालों पे, हम लोग किसी को जाने देते बिल्कुल, उन पे अपना उसी टाइम जो उसका ऑफेंस होता है एफआईआर उसी टाइम मरवक काट। ये एचएम ऑफिस है, ये हेड मोरर साहब का रूम है, हेड मोरर साहब का रूम है, सही है। हेड मोरर साहब का क्या काम होता है यहाँ पे? वैसे ये कंप्लेंटें जो आती हैं या लेटर आते हैं सरकारी, उनका जवाब वगैरह देना है, नफरी को किस तरह डिप्लॉयमेंट करना। अस्सलाम वालेकुम हेड मोरर साहब, कैसे आप? ठीक हैं, ये इफ्तिखार साहब हैं माशाल्लाह। क्या मतलब लोगों के लिए क्या फैसिलिटेट करते हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अफसरान का, जिस लेवल का इन्होंने ये मॉडल पीएस बनाया है।
इसमें देखिए सबसे पहले तो एक वो चीज़ जो पहले देखी जाती थी कि कोई कंप्लेनेंट जब पीएस थाने में आता था उसको कि इस कमरे में जाए उसके पास जाए, अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया। अब आपने वन रूम वन टच ये आपका सिस्टम बन गया है, आपने क्लिक करना है और आपको फ़ौरन उस जो आपकी कंप्लेन होगी और जो मुतलका रूम होगा वहाँ तक आपको पहुँचा दिया जाएगा। अलहमदुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर तमाम कंप्लेन और दूसरे जो ऑफिशियल वर्क है, जो डाक वगैरह है जो हमारी होती है, उसको हम डील करते हैं। यहाँ पर तमाम किस्म की कंप्लेंट्स को, चाहे वो कोर्ट लेवल की हो या फिर लोकल हो, उनको हम डील करते हैं। ज़बरदस्त, मतलब इनको भी एक माहौल अच्छा दे दिया है यहाँ के है। आप देखें ना, मैं इस वक्त थाने के अंदर हूँ, मैं किसी ऐसी जगह पे नहीं हूँ, किसी बैंक में नहीं घूम रहा, किसी जगह पे ऐसे नहीं घूम रहा, मैं इस वक्त थाने के अंदर घूम रहा हूँ और आप चेक कर सकते हैं ये माहौल है। ये SHO साहब का कमरा, ये वुमेन डेस्क है। वुमेन डेस्क का क्या काम होता है सर? वुमेन ही हमारी पोस्टेड है। हाँ, SHO साहब ने खुद ही तौर पर वुमेन को पोस्ट किया यहाँ पे कि वुमेन के जो मसाइल हैं वो वुमेन ही डील करे उसको। सिर्फ वुमेन डील कर सकते हैं, वुमेन डील करेगी। उसके बाद अगर ज्यादा कुछ छीनने से FIR की तरफ मामला जाता है, जो उनको लेके जाएंगे ड्यूटी अफसर साहब के पास, सारी इसकी रहनुमाई करेगी। जी बिल्कुल, वो रहनुमाई। अब आपका भी तो कमरा दिखा दो ना माशाल्लाह, जब सबके कमरे दिखा दिए तो SHO साहब के भी कमरे दिखा दो भाई। माशाल्लाह चेक करो भाई, ये SHO साहब का कमरा हो या फिर वो वेटिंग एरिया हो, उसमें भी AC लगा हुआ है। और SHO, वरना लोग बोलेंगे अबे SHO साहब ने अपने कमरे में AC लगा दिया, हमारे वेटिंग एरिया में AC नहीं लगा हुआ। भाईजान साइलिन से लेकर SHO तक सबको बराबर समझा जा रहा है। जितने लोग हैं जो शहरी यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी वही माहौल है जो SHO के कमरे में जो फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद है। SHO के बाद भी वॉशरूम है, उधर भी वॉशरूम दिया हुआ है। बड़ी मजे की बात यह है कि इस पूरे निज़ाम को बदला जा रहा है। ये एक मिसाल है कि ऐसे जो थाने हैं जहाँ पर बोसीदा इमारतें हैं, जहाँ पर अंदर घुसते ही ऐसा खौफ की अलामत जो है वो समझा जाता है पुलिस स्टेशन, लेकिन अब आप बच्चों को भी लेकर आ सकते हैं। बच्चों के ऊपर भी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता था, लेकिन अब बच्चे भी अगर आए तो उनको ये फील नहीं होगा कि हम किसी पता नहीं कौन सी जगह पे जा रहे हैं। आओ मैं आपको, हाँ अच्छा, CCTV कैमरे भी लगा दिए। इसके अंदर सारे हमारे रूम्स आ रहे हैं, वो लॉकअप है, जहाँ बंदा बैठा मुलजिम है। ये रिसेप्शन आ गया हमारा, उसके साथ जो ड्यूटी अफसर का रूम आ गया। इन सब पे वॉच रखते हैं हम लोग कौन क्या कर रहा है। उसके बाद ये एडमोरल साहब का रूम है, वो सामने आपका मेन गेट आ गया। मतलब सब पे मॉनिटरिंग हो रही है। बिल्कुल, SHO के रूम तक भी कैमरे लगे हुए हैं। SHO का भी SHO क्या कर रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ही है। बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। और ये आप चेक कर लें भाई, ये सिर्फ शहरियों के लिए नहीं है। अब जो मुजरिम जिस लॉकअप में आता है वहां की आपने तस्वीर या कोई वीडियो तो आपने लाजमी देखी होगी, इतना गंदा होता है, इतना कोई पान की पीप और इतना कोई गंदा होता है, मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं लॉकअप में आपको लेके जाता हूं जहां मुलजिम होता है, क्योंकि वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। अब वो मुलजिम का कमरा कैसा है, लॉकअप कैसा है यहाँ का, वो मैं आपको दिखाता हूं। आ जाओ SHO साहब। अच्छा भाई, लॉकअप रूम को भी इन्होंने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रंगो रोगन कर दिया, साफ़ सुथरा इन्होंने कर दिया है। और आप इस पुलिस स्टेशन में आएंगे तो आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो फील ही नहीं होगा। तो ये सारा जो मॉडर्न थाने का जो कल्चर का जो निज़ाम है, खासकर ये जो नॉर्थ नामाबाद पुलिस स्टेशन को बनाने में SSP सेंट्रल ज़िशान शफीक साहब ने जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा किया। मैं कहता हूँ कि ये जो SSP साहब अपनी कोशिशों से और IG सिंध साहब के बड़े अहम ताउन से ये जो काम हो रहे हैं, यकीन माने ये बड़ा अच्छा है। और जितने शहरी हैं और पुलिस स्टेशन का आपस में जो एक गैप है उसको ख़त्म किया जा रहा है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है SHO साहब कहीं पता चले गेट के अंदर आए तो वो किधर जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई निज़ाम। आपने भी आए हैं, अभी आपने देखा होगा किस तरह आपको रिसीव किया किसी ने। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही नहीं होता इस तरह। कम्युनिटी पुलिस को ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं हम लोग। कम्युनिटी से रब्ता होगा तो हमारे क्राइम में भी कमी आएगी। चले जी, बहुत शुक्रिया इसाक भाई। हमारे जो है वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में नॉर्थ नामाबाद में SHO है और यहाँ का जो पूरा स्टाफ है फ्रेंडली स्टाफ है। आपका वैसे तो भाई चक्कर तो लगेगा, क्योंकि अब सिर्फ क्रिमिनलों का चक्कर नहीं लगता है, काम शहरी का भी चक्कर लगता है। किराए के मकान है, किराए का घर है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर आना पड़ता है। उसके लिए भी इन्होंने कंप्यूटराइज निज़ाम कर दिया है। आप सुकून से अपना काम करें, वेटिंग एरिया में बैठें, आपका काम हो जाए और आप थाने से बाहर निकल जाए। आप अपने बच्चों को भी यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने की भी अशिया यहाँ पर मौजूद हैं, चीज़ें वीज़ें भी आप ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। पैसे मगर आपको देने पड़ेंगे। सर